की 3 प्रकार की रसोई। अमीर केतकी ने अपनी नई नवेली बहू की आज बहू भात रखवाई हुई है, जिसमें सभी पड़ोसन खाने पर आई हुई थी। क्योंकि बहन थोड़ी कचौड़ी और पनीर की सब्जी डाल दो। जी जी शीला बहन बस लाई। प्रज्ञा लाओ मैं लोई करती, तुम फटाफट से पूरी लगाओ। सिंपल पूरी कचौरी जल्दी जल्दी नहीं बना पा रही है, नाक कटवा दी मेरी। लगता है मायके में खाना नहीं बनाती थी तभी इतना खिंचा हुआ हाथ है। केतकी का खराब बर्ताव देखकर नई बहू रो पड़ती। वहीं पड़ोसन रेवती शीला खिचड़ी पकाते हुए, देख लो रेवती बहन, एक दिन की बहू पर ये कैसे हुक्म जता रही है, जबकि लड़की वालों ने भर भर कर दहेज चढ़ाया है तो भी बहू की कदर नहीं कर रही है। अरे ओ केतकी देवी, हैसियत में थोड़ी ना कम है। 4 मंजिल का पक्का मकान कर लिया और रसोई तो एकदम राज दरबार जैसी बनवाई है, जबकि इकलौती बहू है। ये सब कुछ इसने अपने दम पर थोड़ी बनाया है, बल्कि ये जमीन तो इतने धोखे से हड़पी है। सुना है जमीन में काफी पुश्तैनी जेवर भी कड़े थे, उस पर भी हक जमा लिया। ये तो शांति का आचरण भला था कि वो सबर कर गई। असल में शांति केतकी सगी देवरानी जेठानी थी, पर जमीन के बंटवारे में केतकी ने आमीन जमीन नापने वाले को घूस खिलाकर जमीन का मजबूत सूखा भाग खुद हड़प कर दलदली धसा हिस्सा शांति को दे दिया, जो कि बारिश का मौसम शुरू होते दलदली हो जाता था। जब से बरसातें लगी हैं, ये रसोई दिन पर दिन जमीन में धंसती ही जा रही है। ऊपर से ये कच्ची मिट्टी वाली जमीन इतनी दलदली बन गई है, मेरा तो बड़ा मिजाज खराब हो रहा है। मन कर रहा है आज खाना बनाना ही छोड़ छाड़ दूं, पता नहीं कब रसोई पक्की करवाएंगे। गुस्से में बड़बड़ाते हुए आंच जोड़ने का प्रयत्न कर रही थी, तभी जोर जोर से बादल गरजने के साथ बारिश होने लगती है। ये भगवान, इंद्र भगवान को भी अभी बारिश लगानी थी। रात भर बारिश बरसने के बाद सवेरे जाकर तो छुट्टी थी, अब फिर चालू हो गई। बारिश के मौसम में खुले में खाना पीना बनाने में बड़ी समस्या है। तभी जेठानी केतकी शांति को जलाने के लिए प्लेट में नाना प्रकार का खाना डालकर लाती है। रहने दो शांति, इतनी आंधी बारिश में तुम्हारा चूल्हा तो जलने से और खाना पकाने से रहा। खैर मेरी बहू की बहू भात का खाना लेकर आई हूँ, सह परिवार खा लेना। तुम्हारे घर का मुझे एक चुटकी नमक भी नहीं चाहिए, ना ही मेरा परिवार ये खाना खाएगा। तुम्हारी बहू की पहली रसोई का खाना तुमको मुबारक हो। आज के बाद मेरी चौखट पर कदम भी मत रखना। शांति केतकी को अपने आंगन में आने के लिए बहुत अपमानित करती, जिस पर केतकी अकड़ती हुई तंज कसती है। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। मैं तो तरस खाकर खाना देने चली आई थी, पर किसी ने ठीक कहा है कि कुत्तों को घी हजम नहीं होता। तुम और तुम्हारा गरीब परिवार नमक रोटी खाने के ही लायक हो। ये शुद्ध देसी घी की पूरी कचौरी तुम जैसों को कहाँ बचेगी? बचेगा तो तुम्हें भी नहीं। तुमने जो मेरी तीनों बेटों का हिस्सा खाया है ना, जो जमीन धोखे से हड़प के बैठी हो, भगवान सब देख रहा है। उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। सच सुनकर केतकी को बर्दाश्त नहीं होता, जिसके चलते वो शांति की गरीबी की खिल्ली उड़ाती है। तुम तो केवल अपने तीनों कुंवारे बेटों की परवाह करो। इस दलदली और धसे घर जमीन में कौन तुम्हारे बेटों को ब्याहने के लिए अपनी बेटी देगा? सारी जिंदगी मिट्टी का चूल्हा फूकोगी, कभी पक्की रसोई का मुंह नहीं देख पाओगी। ना तुम्हारे घर में बहुएं आएंगी। तो फिर मैं तुम्हें चुनौती देती हूँ कि इसी दलदली जमीन पर मैं पक्की रसोई बिठवाऊंगी और तुम्हारी बहू से ज्यादा गुणवान बहुएं चुनकर लाऊंगी और उन्हें बसा कर दिखाऊंगी। पर कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे बर्ताव से अपनी बहू ना बसा पाओ। शांति की इस बात से केतकी को मिर्ची लग जाती है। शांति अपने कच्चे घर मकान को देखकर रोते हुए उपासना प्रार्थना करती है और रसोई भी पक्की बनवा लेती। थोड़े दिन गुजरने के बाद पंडित जी रिश्ता लेकर आते हैं। पंडित जी, मैंने अपने घर में पक्की रसोई बनवा ली है, बस आप मेरे तीनों लड़कों का जल्दी जल्दी से रिश्ता करवा दीजिए, क्योंकि मुझे किसी को जवाब देना है। शांति बहन निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि आपके तीनों बेटों की कुंडली में बहुत ही प्रबल विवाह का लगन योग है। और ये देखिए, मैं 3 लड़कियों के रिश्ते लेकर आया हूँ। इनका नाम पायल है, बड़े घर अमीर घर से हैं। लड़के वाले बस आप जैसा इज्जतदार परिवार ढूंढ रहे हैं। बिन मांगे भरकर दहेज मिलेगा। बाकी ये दोनों लड़की बड़े गरीब घर द्वार से हैं, तो दहेज की कोई आशा नहीं। बड़े गरीब घर द्वार से हैं, तो दहेज की कोई आशा नहीं होगी। पंडित जी, मुझको दहेज का कोई लोभ लालच नहीं है। मेरी नजर में दुल्हन ही दहेज है। बस मेरी तीनों बहुएं आकर अपना घर द्वार सहेज लें और सबको टाइम पर 2 रोटी बनाकर खिला दे, बस इतनी इच्छा है। जी जी बिल्कुल, इसी महीने की 25 तारीख कर लेते हैं, क्योंकि फिर भद्रा चढ़ जाएगा। तय हुई तिथि पर चटपट शादी करवा कर शांति तीनों बहू को ले आती है, जिसमें बड़ी बहू पायल दहेज में रसोई का सामान भरकर लाई थी। हाँ जाओ मेरे घर आंगन की लक्ष्मियों, तुम तीनों का स्वागत है। बड़ी बहू, पहले तुम कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। ओके मम्मी जी।
जैसे पायल कलश गिराने के लिए आगे बढ़ती है तो बरसात के चलते चौखट पर जमी काई पर सैंडल स्लिप होकर दलदल वाली जमीन में धंस जाती है। या मेरी इतनी कॉस्टली सैंडल पर कीचड़ कीचड़ लग गया। तभी केतकी अपने पक्के मकान में से हंसी उड़ाती है। क्या मजा आया, कीचड़ में कमल खिल गया। दलदल वाला ससुराल चुना है तो ये सब झेलना पड़ेगा। देखना जेठानी, आज तुम मेरे हालातों पर हंस रही हो ना, मैं भी तुम पर हंसूंगी। दोनों गरीब बहुएं अमीर वाली को सहारा देकर निकालती हैं। जेठानी जी धीरे धीरे पैर बाहर निकालिए। पता नहीं डैडी ने क्या देखकर इस परिवार में मेरी शादी की है। ये दलदल और कीचड़ देखकर मुझे घिन चढ़ रही है। योग शुभ लक्ष्य, अपनी पत्नी को लेकर कमरे में जाओ। जी माँ। आओ संगीता। बहुओं कल तुम तीनों की पहली रसोई, इसीलिए समय से उठ जाना। जी माँ। अगले दिन तीनों बहुएं नहा धोकर पक्की रसोई में पहुंचती हैं। प्रणाम माँ जी। सदा खुश रहो बहुओं, सदा सुहागिन रहो। ओह गॉड, ये दोनों गरीब देवरानी कितना ड्रामा करती हैं। इनकी वजह से मुझे भी फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी। नमस्ते माँ जी। तुम भी खुश रहो पायल बहू। बहुओं अब से इस रसोई का भार तुम तीनों को मिलजुल कर उठाना है। वैसे तुम तीनों ने क्या बनाने को तय किया है? माँ जी बारिश का मौसम है, इसीलिए मैं सबके लिए दाल चावल के साथ पापड़ और पकौड़े छान लूंगी। सात्विक भोजन भी हो जाएगा। सही है संगीता बहू। रजनी, पायल बहू, तुम क्या बना रही हो? माँ जी मैं सबके खातिर आलू दम पूरी, चावल और कलाकंद बनाऊंगी। मम्मी जी मैं सबके लिए फ्रूट केक बेक करने जा रही हूँ। चलो सही है, आज तीन बहू के हाथ का तीन अलग स्वाद का खाना चखने को मिलेगा। तभी रजनी गैस चूल्हे पर जैसे ही कढ़ाई चढ़ाती है, बड़ी बहू हटते हुए, हद है, तुमने अपना बर्तन कैसे चढ़ा लिया? पहले मुझे पकाने दो, मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। पायल का टेढ़ा बर्ताव देखकर रजनी भड़क जाती है। जेठानी जी हम रिश्ते में आपकी देवरानी हैं, तो ये मतलब नहीं है कि आप दामन चलाएंगी। रसोई में जितना अधिकार आपका है उतना ही हमारा भी। कहते हुए रजनी दोबारा कढ़ाई चढ़ाती है। चिढ़कर पायल पटक देती है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? सासू माँ, इस पक्की रसोई में केवल मैं अकेले खाना पकाऊंगी और मुझे ये पुराने बर्तन भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अपने दहेज में लाए हुए रसोई के उपकरण इस्तेमाल करूंगी। तीनों बहू में रसोई को झगड़े की जड़ बनते देख शांति समाधान निकालती है। रजनी बहू, संगीता बहू, चलो मैं तुम दोनों को दूसरी रसोई दिखाती हूँ। रजनी संगीता शांति के पीछे पीछे आंगन में आती हैं, जहाँ आंगन का एक हिस्सा बिल्कुल धंसा था पर दूसरा दलदल वाला था, जिसे देख संगीता गुस्से में, माँ जी ये तो बिल्कुल भेदभाव है। पायल पक्के आरामदायक रसोई में खाना बनाएगी और हम ऐसे खुले में बारिश के मौसम में कैसे बनाएंगी? बहू मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, इस कुल खानदान की इज्जत तुम्हें ही रखनी है, वरना तुम्हारी ताई सास को टिप्पणी करने का मौका मिल जाएगा। संगीता रजनी समझदारी दिखाते हुए उस स्थान पर खाना बनाती हैं। रजनी जैसे ही दलदल वाली जमीन में ईंट रखती है तो जमीन के अंदर आधा वो गड़ जाता है। ये भगवान, ये ईंट आधा जमीन के अंदर, आधा धंस गया। मैं कैसे खाना बनाऊंगी? जहां दलदली जमीन में रजनी का चूल्हा नहीं बन पा रहा था, तो वहीं घर में जमीन में चूल्हा होने की वजह से संगीता सुलगा नहीं पा रही थी। हे भगवान, ये जमीन बरसात से एकदम सर्द गई है। जमीन में गर्माहट ही नहीं है, चूल्हा कैसे पकाऊं? अरे भाई और कितनी देर लगेगी? अभी तक खाना नहीं पका क्या? जी बस थोड़ी देर दीजिए बाबूजी, बनने वाला है। परेशान से होकर दोनों बहुएं कोठरी में आती हैं, जहां बोरी के अंदर सूखा भूसा पड़ा हुआ था। इससे बात बन जाएगी। रजनी का चूल्हा भी दलदली जमीन में नहीं बन पा रहा है, उसे भी दे देती हूँ। संगीता सूखा भूसा निकाल कर ले जाती है, जिसे रजनी जमीन में डालकर चूल्हा बनाती है और संगीता को आंच लहक जाती है। धन्यवाद अन्नपूर्णा माँ, मेरी धसी रसोई में सहायक होने के लिए। दाल चावल तैयार होने वाला है, मैं फटाफट से पकौड़े के बेसन घोल लेती हूँ। मंजली जेठानी जी देखिए, अन्नपूर्णा माँ की दया से मेरी पूरी कितनी फूली फूली बन रही है। मेरा खाना लगभग बनने वाला है, पकौड़े तलने हैं। मेरी भी आलू दम पूरी तैयार होने वाली है। दोनों गरीब बहू की रसोई से उड़ते हुए खाने की खुशबू से पायल जलकर खाक होकर कहती है, ऐसे मानना पड़ेगा इन दोनों को। तो कौड़ी की देवरानियों ने दलदल और धसी रसोई में भी पहले रसोई कर ली, लेकिन मुझे फेल कर सकती है। बस मेरा ड्राई फ्रूट केक रेडी है, बस इसे बेक करने को रख देती हूँ। पूरा फेस चिपचिपा कर लिया है मैंने। वैसे इस केक को बेक होने में तो टाइम लगेगा, तब तक टचअप कर लेती हूँ। पायल कमरे में जाकर मेकअप करने लगती है, जिसके चलते केक ज्यादा सिककर जल जाता है। तब तक दोनों बहू टेबल पर खाना लगा चुकी थी। वाह, तुम दोनों ने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। धन्यवाद जेठ जी। जी सच में संगीता बहू, तुम्हारा दाल चावल बहुत स्वाद है। तुम्हारी पूरी आलू भी अच्छी है। चूल्हे पर बने खाने का स्वाद ही अलग होता है, क्यों शांति? जी बिल्कुल। तभी पायल केक लेके आती है। सॉरी मम्मी जी, पापा जी, मुझे थोड़ा टाइम लग गया। सब लोग केक खाइए।
केक का रंगत देखकर सभी सदस्य मुंह बना लेते हैं। पायल, तुमने तो कहा था कि तुम फ्रूट केक बना रही हो, लेकिन ये तो चोको लावा केक जितना काला बन गया। भट्टी में पकाया है क्या? ये सुनकर संगीता रजनी मुस्कुरा देती हैं। लक्ष्य, अभी तुमने केक टेस्ट नहीं किया है और मेरी इंसल्ट कर रहे हो। मम्मी जी, पापा जी, आप सब एक बाइट तो लीजिए। पायल की जिद करने पर सब लोग केक खाते तो हैं, पर कड़वा होने के चलते उगल देते हैं। थू 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 बहू, ये तूने कैसा कड़वा नीम जैसा केक बनाया, जला जला सा जायका। ओह नो, ओह नो। रहा है माँ जी, ये केक ऐसे ही बनता है। आप लोगों को ये तेल वाला पूरी सब्जी हजम है। जेठानी जी अपनी गलतियों पर पर्दा डाल रही हैं, जबकि केक जल चुका है। इसी प्रकार दिन गुजरता है। बारिश के चलते अक्सर दोनों गरीब बहू को भीग कर खाना बनाना पड़ता है, जबकि पायल पक्की रसोई में मजे उड़ाते हुए खाना बनाती है। आज तो थोड़ी देर के लिए भी मौसम साफ नहीं हुआ है। आंगन में इतना पानी जमा हो गया है कि सारा सामान तैर रहा है। मेरी तो रसोई की मिट्टी बारिश में इतनी बह गई है कि रसोई और धंस गई है। तभी दोनों को भीगते हुए खाना बनाते देखकर केतकी आग में घी डालती है। तुम दोनों की हालत देखकर मुझे तुम पर तरस आ रहा है। तुम दोनों गरीब घर से आई हो, इसीलिए तुम्हारे साथ भेदभाव करती है और इस दलदली धसी रसोई में खाना पका रही है। आंटी जी, हमने आपसे राय सलाह मांगी क्या? हम अपनी रसोई में कैसे भी खाना बना लेंगे और हमें बारिश में खुले में खाना बनाना पसंद है। मेरा तो कोई भी फेंका हुआ पासा काम ही नहीं कर रहा है। कैसे तुड़वाया जाए इनका घर? गुस्से में लाल पीली सास अंदर आती है, जहाँ प्रज्ञा बोलती है, माँ जी देखिए ना, आज कितनी सुहानी बारिश हो रही है। आपकी इजाजत हो तो पकौड़ी बना लूं। तभी कंजूसी करते हुए केतकी कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं बहू, तेरे बाप ने मेरा रसोई में अनाज का कोटा भरवा रखा है और तेल तो कोलू खुलवा रखा है। जो फालतू में चीज सामान बर्बाद करने पर तुली है। कोई पकौड़े नहीं बनेंगे, खाना बना ले चूल्हा डालकर। दरअसल केतकी अपनी बहू को बहुत दुख देती है, लेकिन ये बात चार दीवारी के बाहर किसी को खबर नहीं थी। नाप जोख कर थोड़े राशन में खाना बनाने में प्रज्ञा को आधा पेट खाकर गुजारा करना पड़ता, जबकि गरीब हालातों में भी शांति ने अपनी तीनों बहू पर खुली रसोई छोड़ रखी थी। अरे पायल बहू, तब से रसोई में जमी पड़ी है, अभी तक तेरे पकौड़े नहीं बने क्या? पकौड़े बना रही है कि बीरबल की खिचड़ी? बस लाई मम्मी जी, हे भगवान, हो गए मेरे करारे पकौड़े तैयार। कच्चे पक्के पकौड़े बनाकर पायल सबको परोसती है। गर्मा गर्म पकौड़े हाजिर हुए। अरे बहू, ये कैसी पकौड़ी बनाई है तूने, लाल काली सी? अजी कोई बात नहीं, खा लो, धीरे धीरे सीख जाएगी। जैसे ही सब लोग खाते हैं तो उसमें से सब्जी कच्ची पक्की होती है और बेसन भी पका नहीं था। बहू, तूने पकौड़े में से तेल नहीं गाड़ा क्या? देख पकौड़ी ने कितना तेल पी रखा है, स्वास्थ्य के लिए नुकसान करेगा। और बेसन लौकी भी ना कच्ची है, कचर कचर से लग रहे हैं। सबको पकौड़े में कमी निकालते देखकर पायल भड़क जाती है। बस कीजिए आप लोग, सब लोग, मेरी तो इस घर में कोई वैल्यू ही नहीं है। एक तो बनाओ फिर परोस कर खिलाओ भी, उसके बाद सबके 36 नखरे भी झेलो। किसी को पकौड़े कच्चे लग रहे हैं, किसी को बेसन कच्चा लग रहा है। मैं हलवाई थोड़े लग रही हूँ। मैं जा रही हूँ अपनी बारिश एंजॉय करने। अपनी दोनों सुशील बहू से बनवा कर खा लीजिए। तेवर दिखाकर पायल चली जाती है। वहीं दोनों बहुएं तूफानी आंधी बारिश में तिरपाल टांग कर पूरे परिवार को गरम गरम आलू की कचौड़ी पकौड़ी बनाकर खिलाती हैं। माँ जी, ससुर जी, कैसे बनी है पकौड़ी? एकदम तीखे चटपटे बहू। सच में बहू, इस घर की रसोई में तो तुम दोनों ही रौनक हो। ससुर जी सही कह रहे हैं। पायल बहू को पक्की रसोई सौंपने के बावजूद भी वो कभी कुछ अच्छा पका कर नहीं खिलाती, और इतनी आंधी तूफान बारिश में भी तुम दोनों दलदली और धसी रसोई में भी खाना पकाने में खरी उतरी हो। संगीता और रजनी की प्रशंसा सुनकर पायल जल भुनकर खाक हो जाती है। कितने पापड़ बेलने के बावजूद भी मैं इन दोनों से अच्छा खाना नहीं बना पाती। हर बार इनकी तारीफ सुनकर मेरे कान पक चुके हैं। अब मुझे कुछ बड़ा करना पड़ेगा। एक दिन जब दोनों बहू खाना बना चुकी होती हैं, तभी तेज आंधी बरसात का फायदा उठाकर दबे पैर पायल आंगन में आती है। बस आज मैं इन दोनों का चूल्हा तोड़ दूंगी, फिर देखती हूँ दोबारा से इस दलदल और धसी जमीन में कैसे खाना बनाती हैं। जलन से भरकर पायल जैसे ही रजनी की रसोई तोड़ने की कोशिश करती है, तभी दलदल वाली जमीन में तैरते हुए जोक उसे जकड़ लेते हैं। आई मम्मी, ये जोक कहाँ से लिपट गए? अपने मकान में से सारा तमाशा देख कर केतकी खुश हो रही थी। वाह भाई वाह, मेरे बिना तीर चलाए ही एक तीर से 2 निशाने हो गए। अब दोनों बहू जब चूल्हा टूटा देखेंगी तो महाभारत तो होनी, और फिर शांति की तीनों बहू की सम्मति सब समाप्त हो जाएगी। मम्मी जी, संगीता, रजनी, लक्ष्य, कोई बचाओ मुझे। सब लोग भरी बरसात ओह नो, ओह नो में आंगन में आ जाते हैं, जहां जोक को खून चूसते देखकर दोनों बहुएं
रजनी देखो, जेठानी जी को जोक ने पकड़ लिया, अंदर से जाकर नमक ले आओ। जी अभी लाई। रजनी नमक लेके आती है और जैसे ही डालती है तो जोक मर जाते। दोनों सहारा लगाकर अंदर लाती हैं। जेठानी जी आप ठीक तो हैं? जेठानी जी आप ठीक तो हैं? हाँ मैं ठीक हूँ। बहू तू इतनी बारिश में आंगन में क्या करने गई थी? तुझे दलदली जमीन में चलना भी नहीं आता, पैर दबाकर चलना चाहिए। दोनों देवरानी पायल का घाव साफ करके लेप लगाती हैं। भाभी आप चिंता मत कीजिए, थोड़ी देर में आपका दर्द भाग जाएगा। अपनी दोनों देवरानियों के मन में इतना प्यार लगाव देखकर पायल को अपनी करनी का पछतावा होता है। मैं ऐसी लायक हूँ, मुझे मेरी करनी का फल मिलना चाहिए। दरअसल मैं तुम दोनों की रसोई तोड़ने के लिए ही गई थी, मैं तुमसे जलने लगी थी। पायल बहू, मुझे नहीं पता था कि तेरे मन में अपनी दोनों देवरानी के लिए इतना छल कपट भरा हुआ है। माँ जी, इंसान का जलना स्वाभाविक है और गलती तो किसी से भी हो सकती है। जो हुआ उसे भुला दीजिए। रजनी, संगीता, कल से तुम्हें खुले आंगन में बारिश में खाना बनाने की आवश्यकता नहीं। हम तीनों मिलजुल कर एक साथ खाना पीना बनाएंगी। देर आए दुरुस्त आए। पायल बहू, आज तुमने अपनी गलती सुधार ली, आज मैं खुश हूँ। मेरे घर में 3 जगह चूल्हा नहीं जलेगा। अगले दिन से तीनों बहुएं स्नेह प्रेम से पक्की रसोई में एक साथ खाना बनाती हैं, जबकि केतकी के घर में दोनों सास बहुओं में कलेश छाया हुआ था। बहू, जब मैं तुझे एक बार कह चुकी हूँ कि 1 पाव आटे की रोटी बनेगी तो उतने की ही बनेगी। माँ जी, अब मैं आपके लिए नाप जोख कर राशन में खाना नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मुझे खाना कम पड़ता है और मैं गर्भवती हूँ। अगर मैं पेट भर कर खाऊंगी नहीं तो मेरे बच्चे को पोषण कहाँ से मिलेगा? अपने ठूसने के लिए बच्चे का बहाना मत लगा। वैसे भी गर्भवती औरतों को थोड़ा और हल्का खाना खाना चाहिए। तेरे बाप ने राशन नहीं डलवा रखा है। बस कीजिए माँ जी, बस। मेरे माँ पिताजी ने और उसके बाद भी आपने जो मुझे खाने की कमी दी है ना, अगर मैं इस मोहल्ले में सबको बता दूं तो रत्ती भर भी आपकी इज्जत नहीं रहेगी। आपसे अच्छी तो शांति काकी है, बहू को कैसे रखती है। आप उनसे सीखिए, गरीब होकर भी उनका दिल कितना बड़ा है। मेरे साथ ज्यादा किचकिच करने की जरूरत नहीं है। इतना ही है तो रसोई अलग कर ले। मैं भी यही चाहती हूँ माँ जी, कम से कम भर पेट खाना तो मिलेगा। प्रज्ञा केतकी के कंजूस स्वभाव के चलते अपनी रसोई अलग कर लेती है, जिससे अब केतकी को अपनी रोटी खुद बनानी पड़ती है, जिसकी भनक सबको लग जाती है। और वहीं अपनी रोटी खुद से बनाने के बाद केतकी को बहू की कदर भी पता